हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए शानदार से एपिसोड में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इस डिस्कशन का टॉपिक होगा कि हम लोग जाने अनजाने में ही सही, कई बार हम लोग ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं, कई बार हम लोग ऐसे टोन का यूज़ कर देते हैं, कई बार सामने वाले को हम ऐसे बोल देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो जाता है, उसको हर्ट फील होता है और उससे हमारी जो अच्छे खासी रिलेशन थे या रिलेशन होते हैं वो उस रिलेशन के बीच में कहीं ना कहीं एक दरार सी आ जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग जाने अनजाने में अक्सर कर देते हैं, उसी पर हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं। वही आपको हम बताने वाले हैं कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, इन गलतियों को करने से आपको बचना है। तो पहले पॉइंट एक एक करके हम लोग सब समझेंगे, डिस्कशन एक एक करके हम लोग पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पहली पॉइंट को हम लोग बात करते हैं कि अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसा विवादित टॉपिक होता है, कोई ऐसा विवादित आपको मुद्दा होता है जिस पर कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में होते हैं। तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि आप अगर उसके विपक्ष में बोलते हैं तो जो समर्थन में है उनको बुरा लगेगा, और जो लोग अगर आप उसके पक्ष में बोलते हैं तो जो उसके विरोध में है उनको बुरा लगता है। तो ऐसे टॉपिक्स पर आपको अपने मत, अपने थॉट्स, अपने विचार को रखने से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे टॉपिक पर नहीं बोलें तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी आप बोलेंगे, पक्ष में बोलेंगे तो विपक्ष वाले को खराब लगना है, और विपक्ष में बोलते हैं तो जो पक्ष में हैं उनको खराब लगना है। तो विवादित जो भी टॉपिक्स हैं, विवादित जो भी मुद्दे हैं, विवादित हैं जो भी जिसमें पक्ष विपक्ष की दोनों तरह की सहमति है लोगों की, तो वैसे टॉपिक्स पर, वैसे मुद्दों पर आपको जो अपने विचार नहीं ही रखना है और कोशिश करना है कि ऐसे मुद्दे पर आप अपने राय को नहीं रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आपके अगर शब्दों से, दूसरा पॉइंट है कि आपके अगर शब्दों से आपकी दोस्ती के बीच दरार आ जाए। कई बार हम लोग अपने हंसी मजाक में या फिर अपने मतलब कि ऐसे जो है जोक टाइप का हम लोग कुछ ऐसे कह देते हैं जिससे कि जो आपके दोस्त हैं उनको जाने अनजाने में ही बुरा लग जाता है, और जब बुरा लगता है तो अच्छी खासी जो दोस्ती होती है, अच्छे खासा जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन में दरार आ जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले को हर्ट कर सकता है, वो आपका दोस्त हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई जानने वाला हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी हो, तो आपको ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए। इससे होगा क्या कि आपका एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो सामने वाले के माइंड में आपके प्रति एक निगेटिव छवि बनेगी और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड्स का यूज आप नहीं करें तो अच्छा है। कोई भी हो सामने, आप अच्छे से बोलिए, अच्छे से व्यवहार रखिएगा तो अच्छा इमेज आपका बनने वाला है, तो आपको आगे चल के आप ही को बेनिफिट होगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे वर्ड्स से सामने वाले को कभी नहीं बोलना है जिससे कि हर्ट होने की गुंजाइश होती हो। कि कई बार होता है ना कि कुछ लोग मिलकर किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसको जो है डिमोरलाइज करते हैं, उसको जो है हरास करते हैं। तो ऐसे लोगों के ग्रुप में आपको शामिल होने से बचना है। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला बंदा अच्छा भी होता है, वो अच्छा कर भी रहा होता है, लेकिन कुछ लोग मिलके उसको जो है मतलब कि उसका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के ग्रुप में आपको शामिल होने से बचना है। इससे होगा क्या कि जिस व्यक्ति की मजाक उड़ाई जा रही है, जिस व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उस व्यक्ति के मन में ऐसे लोगों के प्रति एकदम नेगेटिव सी छवि आ जाती है। तो अगर आप उस ग्रुप में आप भी हैं तो आपके लिए भी उस व्यक्ति के मन में क्या आएगा, नेगेटिव छवि आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे ग्रुप से बच के रहे, ऐसे लोगों के ग्रुप में आप शामिल न हो। सामने वाला बोल रहा है, बोलने दीजिए, हंसी मजाक में बोल रहा है, लेकिन कई बार जो है हंसी मजाक भी आपने देखा भी होगा और कई बार देखा भी गया है कि हंसी मजाक के एक सीरियस रूप लेता है और उससे कई बार रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ग्रुप में शामिल होने से बचना है। चौथा पॉइंट कि जब भी कई बार हम लोग क्या इमोशनल फील करते हैं, इमोशनल भावनात्मक रूप से हम बह जाते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि जो अंदर दबी हुई जो बात है, अंदर जो
फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को इमोशन में आकर हम सामने वाले को एक्सप्रेस कर देते हैं। अब सामने वाला अगर अच्छा बंदा है, अच्छा बंदी है, बंदा है, अच्छा पर्सन है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन सामने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपका फ़ायदा उठा सकता है, तो चूंकि आपने इमोशन में आकर अंदर जो आपकी फीलिंग्स थी, अंदर जो दबी हुई बात थी, उसको एक्सप्रेस कर दिया। अब सामने वाला अगर आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप इमोशन में हो तो आपको मतलब कि धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करना है। वैसे तो उस स्थिति में आदमी कंट्रोल बड़ा मुश्किल से कर पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करके अब हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसी बात है जो अंदर की बात है, आपके दिल की बात है, जो सामने वाला आपसे जान ले, लेकिन फिर भी मतलब कि किसी भी तरीके से परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं देना है। अगर सामने वाला अच्छा व्यक्ति है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर गलत व्यक्ति है तो आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है, गलत आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो इमोशन में आकर किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने से आपको बचना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। पॉइंट आपको हम बताते हैं कि पांचवा पॉइंट की कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि डिस्कशन चल रहा होता है, किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा होता है, 4 लोग 5 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और हम उसमें जाकर बीच में कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसके बीच में हम लोग जाके जो है अपनी बात रखने लगते हैं। तो मतलब कि बीच में उस व्यक्ति की बात को काटकर आप अपनी बात रखने लगते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको कोशिश ये करना है कि जब सामने वाला कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात जब कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होने के बाद से आप अपनी बात रखिए। लेकिन अगर आप बीच में उस व्यक्ति की बात को काट कर अपनी बात रखते हैं तो होगा क्या, तो होगा आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस बंदे के ऊपर, ठीक है। और हो सकता है कि वो बंदा आपको अंदर ही अंदर एक गलत पर्सन मान ले और आपको थोड़ा सा आपसे जो है थोड़ा सा दूरी बना लें। तो ये आपको गलती नहीं करना है कि जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा है, कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में जब व्यक्ति बोल रहा है तो आपको बीच में नहीं टपकना है। उसको आप अपनी बात अपनी पूरी कर लेनी चाहिए और उसके बाद से आप अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कई बार होता है ना कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, मामला कुछ चल रहा होता है, टॉपिक कुछ होता है और अचानक से कोई व्यक्ति आता है और उसे टॉपिक के बीच में, हालांकि उसको पूरी जानकारी नहीं होती है लेकिन वो खुद पढ़ता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि जब आपको किसी टॉपिक के बारे में पूरा जानकारी नहीं हो तो उस टॉपिक के बारे में, उस डिस्कशन के बारे में आपको कूदना नहीं है। ऐसे नहीं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, भले आपको टॉपिक पता नहीं है, आप कूद गए, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी एक नेगेटिव छवि बनेगी। तो आपको अपने इस परिस्थिति से बचाना है कि आपको जो है बीच में टपकना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि आप नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है उसको अपने आप पर हावी ना होने दें, ठीक है। तो आज का संदास सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में।